सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। ठंड काफ़ी बढ़ गई है और मेरी स्टोरी कैसे लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट में जल्दी 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 बताना। और मेरे सब्सक्राइब मतलब मेरे चैनल को जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दो। मेरी स्टोरीज पसंद आती है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग मेरी और सारी वीडियोस को देख सको। तो यार जो लोग मेरे चैनल पे नए आए आए हों वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार आप लोगों को स्टोरी याद होगी। स्टोरी काफ़ी अच्छी जा रही है मतलब जब वैशाली और अक्षरा में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। मतलब उन लोगों की लव स्टोरी काफ़ी अच्छे से गुजर रही है। जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी अब मतलब उन लोगों के रिलेशन में प्यार ही प्यार होता है। कोई लड़ाई की जगह नहीं रह गई है। तो उन लोगों की लड़ाई तो ख़त्म हो गई है बट अब उन लोगों की लाइफ में शायद बहुत सारे देखो जब क्या होता है कि जब वो फैमिली मतलब कि जब हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो यार फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। पहले तो खुद में अंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम्स आती है कि जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब कुछ सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है तो दुनिया भर की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो मे बी अभी यहाँ पे यही सीन होने वाला है। तो मतलब कि अक्षता कहती है ना कि अपना सामान पैक करो वैशाली को। तो वैशाली ये सुन के थोड़ी परेशान हो जाती है। वैशाली काफ़ी डरते डरते अक्षता से पूछती है सामान क्यों पैक करो। एक्चुअली उसे लगता है कि उसने मतलब वो अक्षता को मारने की कोशिश की इसलिए अक्षता लगता है उसको घर से निकालने वाली है। तो वो थोड़ा डरते हुए पूछती है कि अक्षता सामान क्यों पैक करना है, क्या तुम मुझे निकाल रही हो। तो अक्षता कहती है नहीं मैं तुम्हें निकाल नहीं रही, एक्चुअली हम दोनों इस घर से निकल रहे हैं। तो वैशाली कहती है क्यों 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 हम दोनों इस घर से निकल रहे हैं, हमें कौन निकाल रहा है और आपके घर से मैं कौन निकाल सकता है अक्षिता। तो अक्षिता कहती है कि तुम्हारे आईक्यू लेवल इतना ही है क्या, तुम पागल पागल हो क्या, तुम पागल हो मुझे नहीं पता था वैशाली, मुझे लगा तुम समझदार हो बट तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। तो ये सुन के वैशाली गुस्से से छिड़ते हुए अलमारी से कपड़े निकालने लगती है और कहती है ठीक है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है मैं जा रही हूँ घर से, तुम्हें यही करना है ना, ठीक है मैं जा रही हूँ घर से, मैं नहीं रहने वाली। और ऐसा करके मतलब अलमारी में से कपड़े निकालने लगती है। तो वो अलमारी में से कपड़े निकाल ही रही होती है कि अक्षिता उसको कमर से पकड़ के खींचती है और दीवार से लगाती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। और उसे वो मतलब वो काफ़ी फास्ट होती है। वो तब तक किस करती है जब तक वैशाली की सांसें मतलब रुकने नहीं लगती। तो किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर वैशाली की सांसें जब रुकने वाली होती है तो अक्षिता अलग होती है और कहती है कि मुझसे दूर जाने के बारे में तो तुम सोचना भी मत वैशाली, मुझसे दूर गई ना तो अच्छा नहीं होगा और तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, मैं इतना ही बोलूँगी। तो मतलब वैशाली फिर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही होती है और अक्षता को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूर रही होती है। तो वो घूरती है और फिर वो अचानक से कहती है अक्षता से कि अक्षता क्या तुम कभी इंसानों जैसा बिहेव नहीं कर सकती क्या, हमेशा ऐसा करना ज़रूरी होता है क्या। तो अक्षता कहती है कि तुम्हें पता है वैशाली जब तुम मेरे सामने आती हो ना तो मैं भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ, इंसानों जैसा बिहेव छोड़ो, मुझे होश नहीं होता मैं कौन हूँ। और ऐसा कि अक्षता उसके गर्दन के पास मतलब अपने होठ ले जा रही होती है। तो वैशाली की मतलब ये देख के ना वैशाली की धड़कनें बढ़ जाती है और वो कहती है अक्षिता। तो अक्षिता कहती है चुप हो जाओ वैशाली, वो ऑन ऐसा कह के वो उसके मतलब गर्दन पे किस करने लगती है। तो उसके गर्दन पे किसी कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा और विशाली की भी धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है। फिर तभी फ़ोन की रिंग बजती है। तो जब फ़ोन की रिंग बजती है तो अचानक से अक्षरा काफ़ी गुस्से में हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पसंद है कि उसने के मतलब पर्सनल मूवमेंट्स में किसी की भी दखल अंदाजी हो। तो वो इस चीज़ से गुस्सा हो जाती है। तो फिर विशाली हट जाती है वहाँ से और फ़ोन उठाने लगती है। वो त्रिश का कॉल आता है तो विशाली कुछ सोचे समझे बिना बोलती है हाँ बोलो त्रिश। तो ये सुन के अक्षिता जो कि अभी अलमारी से सामान निकालने जा रही होती है विशाली के हटने के बाद, तो ये सुन के उसके हाथ रुक जाते हैं त्रिश का कॉल सुन के। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि मतलब कि एक तो उसके पर्सनल मोमेंट में वो भी दखल दिया, वो भी त्रिश का कॉल था। और कोई होता तो एक बार चलता भी, वो भी त्रिश ने उसके पर्सनल मोमेंट को ख़राब कर दिया। तो अब क्या होगा आगे देखते हैं। तो अक्षिता मतलब सुनती है कि यार ये तो त्रिश का कॉल है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से हो जाती है कि त्रिश ने फिर से कॉल किया विशाली का। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि क्या तुम ठीक हो, मतलब त्रिश विशाली से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो वैशाली। तो वैशाली कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तो वो मतलब काम कर रही होती है तो वो अपना फ़ोन मतलब अपने शोल्डर से अपने फ़ोन पे ऐसे लगाती है जैसे नॉर्मली तौर पे सब लगाते हैं काम करते टाइम। तो वो काम कर रहे होते हैं ऐसे लगाते हैं बट फिर वैशाली के चीखने की आवाज़ आती है।
एक्चुअली क्या होता है कि मतलब अक्षिता ने फ़ोन उठा के वैशाली का बेड पे फेंक दिया था, उसे बेड पे धकेल दिया था, और अक्षिता जाके वैशाली के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगती है गुस्से से। तो उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगती है, तो वैशाली कहती कि ये क्या कर रही हो अक्षिता, तुम पागल हो गई हो कि ये, तुम क्या कर रही हो, हटो अक्षिता। फिर अक्षिता जो कि रुकने वालों में से तो थी नहीं, तो वो उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रही होती है। काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लुक है। तो वैशाली उसे कहते हैं अक्षिता तुम पागल हो गई हो, ये सब क्यों कर रही हो, अब त्रिश कॉल पे है ना, तुम पागल पागल हो क्या, ऐसे कौन करता है, और वो कॉल पे है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो अक्षिता काफ़ी लापरवाही के साथ मतलब फ़ोन उठाती है और त्रिश को कहती है कि क्या तुम हमें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ सकते हो, क्या मैं मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, अगर तुम बीच में ना पढ़ो तो तुम हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज़ हमें कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं अपने वाइफ के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो होप तुम समझदार हो, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, मुझे पता है, तो तुम दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं करोगे, ये तो मुझे पता ही है। तो ये सुन के त्रिश काफ़ी गुस्से से मतलब उसकी फ़ोन और गुस्से से पकड़ लेता है वो, और ऐसा कह के अक्षिता मतलब फ़ोन कट कर देती है, और त्रिश काफ़ी गुस्से से अपना फ़ोन दीवार पे मार के और मतलब तोड़ देता है काफ़ी गुस्से से। तो फिर आगे क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अक्षिता कहाँ रुकने वाले थे, तो वैशाली लगातार उसके सीने पे मार रही होती है, मतलब कि नॉन स्टॉप मार रही होती है कि मतलब कहती है कि अक्षिता यार तुम इतना क्यों जलती हो उससे, तुम पागल हो जाते हो जब उसके कॉल आता है, यार वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है, अक्षिता तुम इतना क्यों जलती हो, छोड़ो मुझे ना, ऐसा करके मतलब उसके सीने पे मार रही होती है। बट अक्षिता कहाँ छोड़ने वाली है, वो उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रही होती है, उसके बाद वो उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं, उसके चेहरे को सहला रही होती है। तो वैशाली जब मारते मारते थक जाती है, तो फिर वो उसके चेस्ट पे मतलब ऐसे सर रख लेती है और लेट जाती है, फिर वो कुछ नहीं कहती है। फिर ऐसे कुछ देर वो दोनों लेटे रहते हैं एक दूसरे के साथ, काफ़ी अच्छा सा टाइम मतलब स्पेंड कर होता है, तो वैशाली से लेटी होती है। तो अक्षिता अचानक से कहते हैं हम वैशाली हम हमारे विले में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सुन के मतलब कि ये सुन के मतलब अक्षिता वैशाली कहती है कि क्यों, हम हमारे विले में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं और कौन से विले में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा अक्षिता क्या कह रहे हो तुम, हम कौन से विले में जा रहे हैं और यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहे हैं हम। तो अक्षिता कहती है एक्चुअली बात ये है ना विशाल, ये हवेली काफ़ी सुनसान जगह पे है, काफ़ी अकेली जगह पे है, आसपास काफ़ी ज़्यादा जंगल है, तो यार मैं कुछ टाइम के लिए अपने बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पे अकेले रहो, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा दूर है हर चीज़, और यहाँ से मेरा ऑफिस भी दूर है, मार्केट भी दूर है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो विले में मेरे ना काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अगर आप मतलब कि अक्षरा कहती है अगर तुम वैशाली विले में रहोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा दूर है और ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो वैशाली एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहते हैं अक्षिता एक्चुअली मैं त्रिश को ऑफिस फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। बात यह है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हमने पार्टनरशिप मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो मुझे उसके ऑफिस में काम करना पड़ेगा, मुझे उसके ऑफिस में जाना ही पड़ेगा। तो ये सुन के अक्षिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब वो उस गुस्से से मुट्ठी अपना भींच लेती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बट वो वैशाली पे गुस्सा नहीं करना चाहती, क्योंकि अब वैशाली पे वो बिल्कुल 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 गुस्सा नहीं करना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। तो बट अक्षिता जो कि अभी तक वैशाली को अपनी बाहों में ली होती है, वो उससे दूर करती है और कहते हैं कि वैशाली 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 मेरी बात सुनो, मैं जितना चाहती हूँ कि तुम पे गुस्सा ना करूँ, तो मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही हो, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम पे गुस्सा करूँ, और मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल रही हूँ ना, तो तुम ऐसा क्यों काम करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाए, तुम ऐसी हरकतें क्यों ही करती हो, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूँ, लेकिन तुम ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जहाँ पे मुझे गुस्सा ना दिला सको। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूँ, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते चलोगी, तुम हमेशा मुझे जानवर बनने पे मजबूर करोगी। तो ऐसा कह के अक्षिता उठ जाती है और कहती है कि सामान पैक करो और चुपचाप नीचे आ जाओ। तो फिर मतलब कि वैशाली अभी भी बेड पे लेटी हुई थी, एक्चुअली उसे पता था कि अक्षिता कुछ ऐसा ही कहेगी, मतलब कि उसे पता था अक्षिता मतलब ऐसे रिएक्शन देगी उसकी इस बात पे, तो इस चीज़ के लिए वो पहले से रेडी थी, तो उसे कुछ बुरा नहीं लगता, मतलब अक्षिता का गुस्सा बुरा नहीं लगता, वैसे अक्षिता ने गुस्सा किया भी नहीं होता। और वैशाली ये भी जानती है कि मतलब कि अक्षिता त्रिश से इतनी नफरत क्यों करती है, मतलब कि त्रिश से अपने नफरत करने की वजह वो खुद थी, क्योंकि अक्षिता को लगता था कि वैशाली उसे त्रिश के लिए छोड़ के गई है, तो इसीलिए वो बस नफरत करती थी और वैशाली को ये बात का पता था। तो वैशाली कहती है कि मुझे पता है अक्षिता आप तेरे से इतनी नफरत क्यों करते हो, इसकी वजह मैं ही हूँ, बट आपको सच का नहीं पता ना, इसलिए आप इतना नफरत करते हो उससे, बट
कोई बात नहीं, मतलब आपको जब सच का पता चल जाएगा तो आप ये सब कहना छोड़ दोगे। तो फिर अब वैशाली अपना सारा सामान पैक करके नीचे आती है। तो जब वो नीचे आती है तो देखते हैं अक्षिता पहले ही कार में बैठी होती है, और अक्षिता थोड़ा नाराज़ भी होती है उससे। तो मतलब उससे पहले ही कार में बैठे होते हैं, तो वो कार के पास जाती है और अपना सामान, मतलब एक सामान उसको, मतलब बॉडीगार्ड खड़ा होता है तो उसका सामान रखता है और उसके लिए गेट खोलता है, तो वो जाके बैठ जाती है और बॉडीगार्ड जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। तो अक्षिता, मतलब कि अक्षिता कान में जो है, मतलब ब्लूटूथ लगाकर बात कर रही होती है किसी से लैपटॉप पे देख के। तो फिर वैशाली देखती है तिरछी नज़र से अक्षता की तरफ, जो कि अपने काम में बिजी होती है। तो वैशाली चुपके चुपके धीरे धीरे लैपटॉप की तरफ तिरछी नज़र से देखती है, बट उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वैशाली धीरे धीरे खसकते खसकते अक्षता से सट के बैठ जाती है और वो लैपटॉप की तरफ देखती है, कहती है ओ तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो उसके ऊपर काफ़ी गुस्से भरी नज़र उसे फील होती है, तो वो चुपचाप दूर जाके खिसक के बैठ जाती है। और अक्षिता जब बात कर लेती है वीडियो कॉन्फ्रेंस, अक्षिता ख़त्म कर लेती है, बट वो वैशाली से गुस्सा होती है तो वैशाली की तरफ नहीं देखती और वो बाहर की तरफ देखने लगती है। तो अक्षिता मतलब इतना ज़्यादा नाराज़ होती है ना वैशाली से, कि वैशाली की तरफ देख ही नहीं रही होती है, और वैशाली से मतलब बात तक नहीं कर रही होती, इतनी ज़्यादा नाराज़ होती है अक्षिता। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षिता के घर में अलग ही सीन चल रहा था, कि मतलब कि गुस्सा, मतलब वो जो कि वो थे विक्रांत जिंदल थे अक्षिता के दादा, वो काफ़ी गुस्से से फूट रहे थे। वो कह रहे थे इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने बेटे पे हमला करवाने की, उसे शर्म नहीं आया, वो कैसा बाप है, मतलब अपने बेटे पे हमला करवा रहा है वो, मतलब कि अपने इतना शर्म नहीं है उसमें, इतना लिहाज नहीं है कि अपनी बड़ी बेटी पे, अपनी बेटी को मार के उसे क्या मिलेगा। तो वो काफ़ी गुस्से से था। तो दूसरी तरफ रो रही थी गुड्डू जिंदल जो होती हैं अक्षिता की दादी, वो रो रही थी, कहती नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, पक्का उसके उसकी उस जो है गंदी सी बीवी ने भड़काया होगा, जो हमेशा से बहकाती आई है उसे। तो मतलब कि क्या होता है कि तो फिर उसके दादा बोलते हैं कि बेटा तुम अभी भी उस बेटे के लिए रो रही हो, जो मतलब कि कितने साल पहले अपनी बीवी और अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के चले जाता है, तुम अभी भी उस बेटे के लिए, मतलब बेटे के लिए रो रहे हो जो किसी का नहीं हुआ। तो मतलब कि अब पता चल चुका होता है ना कि अक्षिता के ऊपर हमला कराने वाला और कोई नहीं, अक्षिता का बाप होता है, जिसने दूसरी लड़की से शादी कर लेती है। अच्छी बात यह होता है जब अक्षिता 3 साल की होती है ना, तो उसके पापा जो होते हैं विजय, तो वो मतलब कि जो होता है उसका पापा विजय, तो वो एक औरत को लेके आता है एक दिन मेंशन में, वो कहता है कि मैं इस औरत से शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो उस मतलब कि अक्षिता के दादी दादा मतलब उसके पापा को गुस्से में निकाल देते हैं, गुस्से से घर से निकाल देते हैं। और जो मतलब अक्षिता की माँ होती है गायत्री, उस क्या होता है कि उसकी शादी मतलब उसके छोटे बेटे से करा दी जाती है, मतलब कि विकराज जिंदल के छोटे बेटे से अक्षरा की माँ, मतलब अक्षरा की माँ की शादी करा दी जाती है, क्योंकि बड़ा बेटा तो किसी और से शादी कर लेता है ना। तो क्या होता है कि अभिनव जो होता है वो कृनेश नाम होता है उनका, जिनसे अक्षता की माँ की दूसरी शादी कराई जाती है, वो अक्षता के चाचू होते हैं। तो उससे शादी कराई जाती है, तो वो कृनेश जिंदल और गायत्री जिंदल का बेटा होता है अभिनव, और विजय जिंदल और गायत्री जिंदल की बेटी होती है अक्षता। तो अक्षिता और अभिनव मतलब क्या होता है कि चाचू एक मतलब शादी करा दी जाती है, क्योंकि विजय और गायत्री को छोड़ के चला जाता है, तो इसलिए उसके दादी दादा विजय को घर से निकाल देते हैं और अक्षिता गायत्री की शादी अपने छोटे बेटे से करा देते हैं, जिनका नाम कृनेश होता है। तो होप कि आप लोगों को इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं इतनी देर से घुमा घुमा के यही समझा रही हूँ आपको। तो अब उनको पता चल चुका है कि वो विजय जो होता है उन्होंने ही मतलब अक्षता पे गोली चलवाई थी, उन्होंने ही अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी। अब क्यों मारने की कोशिश की थी पता नहीं। तो वो जो कृष्णेश जिंदल थे, जो कि मतलब अभिनव के पापा हैं और अब अक्षरा के भी पापा हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए मतलब ज़रूरी काम से उन लोगों का बिजनेस वर्क होता है, तो वो लोग बाहर गए थे कंट्री से। तो जब वो आते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब झटका सा लगता है, क्योंकि उनके लिए अक्षिता उनकी बेटी थी और अभिनव, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। यार मेरी सांसें थोड़ी तेज़ चल रही हैं। तो यार क्या होता है कि अभी मैं टेरेस पे आई हूँ आप लोगों के लिए बस। तो यार क्या होता है कि मतलब कि उनको मतलब उनमें कोई फ़र्क नहीं था, मतलब गणेश जी के लिए मतलब अक्षिता और अभिनव दोनों सेम थे, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि अक्षिता को कोई चोट पहुंचाए।
क्योंकि अक्षिता ने पूरे जिंदल कंपनी का बाहर से माला हुआ था और अक्षिता इतनी काबिल तारीफ थी कि मतलब अक्षिता में कोई क्वालिटीज़ नहीं थी खराब सी। मतलब अक्षिता इतनी अच्छी थी, इतनी परफेक्ट थी, तो यार मतलब उनके लिए सबके घर में सबसे ज़्यादा दुलारी अक्षिता ही थी। तो उन्हें बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि अक्षिता को कोई चोट पहुंचे, चाहे वो उसका असली बाप हो या फिर उसका बड़ा भाई क्यों ना हो। तो सुन के कृष्णेश जिंदल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, गुस्सा उसका फूट पड़ता है। तो कृष्णेश जिंदल कहता है कि मतलब एक जगह फ़ोन मिलाता है, एक जगह नंबर मिलाता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी विजय जिंदल का नंबर चाहिए, तुम कहीं से भी ला के दो, मुझे अभी के अभी तुरंत चाहिए। तो अभी तो गायत्री मतलब सबकी बातें सुन रही होती है और वो बेचारी मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है, बेचारी तो नहीं है बट वो शॉक्ड होती है क्योंकि अपनी बेटी को मारने का प्लान मतलब एक बाप कैसे बना सकते हैं यार, मतलब एक फादर अपनी बेटी को कैसे मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, मतलब कि उससे बिल्कुल भी वो नहीं आया, मतलब प्यार नहीं आया। क्योंकि यार अक्षता तो उसी की बेटी थी ना, तो यार अपनी बेटी को वो कैसे मरवा सकता है। गायत्री अभी अभी यही सोच के मतलब उसका दिमाग घूम रहा था, वो अभी ये सब सोच के मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अपनी बेटी को वो कैसे मरवा सकता है। कुछ भी हो यार, बीवी से प्यार नहीं था, कम से कम बेटी से तो होना चाहिए था, क्योंकि बेटी तो उसी की थी ना, कि दूसरी औरत मिल गई तो तुम बेटी को भी भूल जाओगे। तो अब फिर आगे क्या होता है देखते हैं। दूसरी तरफ अक्षिता के विले में, जो कि अक्षिता और विशाली आ गए अपने विले में। तो अक्षिता सोफे पे बैठी थी, उसके सामने क्रिश बैठे थे, तो क्रिश और अक्षिता दोनों सोफे पे बैठे थे। वो लोगों मतलब काफ़ी शांति का माहौल था। तभी अभिनव कहता है कि दी आप मुझे श्रीलंका नहीं भेजोगी ना, मुझे पता है, आप मेरी प्यारी दी हो। तो अक्षिता कहती है सामान पैक करो, हमें कल ही जाना है। तो अभिनव कहते हैं कि हमें मतलब आप सच में मुझे लेके जा रहे हो दी, आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं आपका छोटा सा प्यारा सा भाई हूँ ना दी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो घूरते हुए कहती है कि फिर अभिनव कहता है, अपना दिमाग लगाता है बेचारा छोटा सा, कहते कि दी अगर आप चले जाओगे तो कंपनी कौन संभालेगा, आप चले जाओ ना, मैं आपके पीछे कंपनी अच्छी से संभाल लूंगा, आपको पता है ना मैं कितना टैलेंटेड हूँ। तो अक्षता कहती है तुम कंपनी की टेंशन लो ही मत, डैड आ गए हैं वापस, डैड फॉरेन से वापस आ गया है, टेंशन ना लो, वो कंपनी अच्छे से संभाल लेंगे, तुम मेरे साथ बस चलो। तो अभिनव कहता है डैड आ गया, डैड ने मुझे तो कुछ नहीं बताया वो कब आ रहे हैं। मतलब कि अब डैड में मतलब क्या थी मुझे, मेरे मतलब घर में अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, मतलब मुझे कोई कुछ बताते नहीं, आप भी मुझे श्रीलंका भेज रहे हो। डैड भी आ गए, उन्होंने मुझे एक बार कॉल करके पूछे भी नहीं, मैं किसी का सगा बेटा नहीं हूँ, मुझे लगता ही नहीं मैं आप लोगों का सगा बेटा नहीं हूँ। तो अक्षरा कहते अच्छा तुम चुप रहो यार, तुम कितना दिमाग खाते हो मेरा, तुम चुपचाप जाके कपड़े पैक करो, हम कल जा रहे हैं। तो फिर अभिनव के मतलब अभिनव के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था अक्षिता की बात मानने के अलावा। तो अभिनव गुस्से से अक्षिता की तरफ घूरता है, तो अक्षिता देखती है और फिर उसके मुंह पे साफ साफ लाचारी दिखाई दे रही होती है कि यार अब कुछ भी हो जाए उसे तो चलना ही पड़ेगा, अब उससे मतलब वो रुक भी नहीं सकते ना, उसे तो चलना ही पड़ेगा, अक्षिता ने बोल दिया तो बोल दिया। तो अभिनव के नाक में एक अच्छी खासी खुशबू आ रही होती है, मतलब कि अभिनव कहते हैं कि यार क्या खुशबू है, मतलब उसके नाक में अच्छी खासी खुशबू आ रही होती है, खाने की आ रही होती है। तो कहते हैं यार ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार, आज क्या बन रहा है और ये कौन बना रहा है, मतलब इससे पहले तो इस वेले में इतना अच्छा खाना खुशबू कभी नहीं आई। तो वो उस खाने की खुशबू का पीछा करते करते किचन में जाता है और किचन में देखते हैं तो वैशाली खाना बना रही होती है। और ये देख के अभिनव शॉक्ड हो जाते हैं कि वैशाली विले में खाना बना रही है। तो अभिनव किचन में पहुंचा, कहते हैं भाभी आप खाना बना रहे हो, भाभी आप खाना बना रहे हो सच में, मतलब भाभी आपको खाना बनाने भी आता है। तो वैशाली उससे देखती हो कि घूर देखी थी, मैं मजाक कर रहा था, भाभी सच में आप खाना बना रहे हो। तो अब अक्षरिता मतलब वैशाली मुस्कुराती कहती है अरे वाह अभिनव आप सही टाइम पे आओ, चलो ये चख के बताओ कैसा बना है। तो खीर मतलब मतलब उसने खीर बनाया होता है, तो वो एक चम्मच लेके मतलब अभिनव की तरफ करती है और अभिनव खाता है और तारीफ करते हुए कहते हैं बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी भाभी, इससे टेस्टी ज़्यादा खीर मैंने अभी तक नहीं खाई। तो मतलब उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, वैशाली कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब चलो मेरी मदद करो टेबल तक, ये मतलब खाना ले जाने में मेरी टेबल तक मदद करो, काफ़ी ऑर्डर के लहजे से कहती है अभिनव को कि मेरे साथ टेबल तक खाना ले जाने में मदद करो। तो वो बहुत प्यार से कहते हैं ठीक है भाभी मैं करता हूँ मदद। तो गणेश और मतलब अक्षिता आपस में बात कर रहे होते हैं, तो गणेश देखता है कि मतलब अक्षिता और गणेश नोट करते हैं कि मतलब वैशाली और अभिनव जो कि किचन में से आ रहे थे। तो गणेश मतलब क्रिश, सॉरी गणेश बोल रही हूँ मैं। तो क्रिश देख के हैरान हो जाता है कि मतलब विशाली को देख के हैरान हो जाता है क्रिश।
तो कहते कि अक्षता ये यहाँ क्या करी है, तो त्रिश मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड है ना, वही जिस हम पार्टी में देखा था हमने। तो सुन के अक्षता गुस्से से भर जाती है और गुस्से से चीखते कहती है ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी वाइफ है। तो क्रिश कहता है यार अक्षता क्या बोल रही है तू, वाइफ, ऐसा करके वो अपने मन में 10 बार वाइफ वाइफ बोलता है। कहता है अक्षता सच में तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, तूने मुझे कभी नहीं बताया। ओ हाँ यार, कॉलेज में तभी तो एक लड़की के पीछे पड़ी रहती थी, मतलब सच में यार, मैं मुझे लगा था कि वो बस तेरा अट्रैक्शन है। और ये तो क्रिश की, मतलब ये सब क्या हो रहा है। नहीं नहीं अक्षता तू झूठ बोल रही है, तू मुझसे मजाक कर रही है ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होते हैं अक्षता से। तो क्रिश कह रहे थे अक्षता यार सच में तूने एक लड़की से शादी की है, मतलब क्या बोल रहे तू, ये तेरी वाइफ है। और क्रिश, त्रिश का क्या हो गया, त्रिश त्रिश मान गया इसके लिए। मतलब वो बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा था अक्षता से, तो अक्षता उसकी बातों को इग्नोर करती है। तो अभिनव आता है और कहता है कि दी यार तो बहुत लकी है, मतलब कि तुझे तो एक तो वैशाली जैसी बीवी मिली, ऊपर से रोज़ रोज़ मतलब मतलब वैशाली के हाथ का बना टेस्टी खाना तुम्हें मिलेगा। मुझे बहुत जलन हो रही है तुमसे दी, मतलब कि एक तो वैशाली, फिर वैशाली वैशाली कर रहा था। तो श्वेता कहती है कि गुस्से से कि भाभी कहो, कितनी बार समझाया तुम्हें अभिनव। तो अभिनव कहते हैं कि वो सॉरी दी, मैं भूल गया था, भाभी वैशाली भाभी मेरी प्यारी भाभी ऐसे कहता है। तो अब मतलब अभिनव को अब वैशाली को भाभी कहने में मतलब बिल्कुल पहले अजीब लगता था, बिल्कुल अजीब नहीं लगता एक्चुअली। अब अच्छा लगता है अभिनव को वैशाली को भाभी कहने में। एक्चुअली वो पहले भूल जाता है कभी कभी कि वो वैशाली उसकी भाभी है। तो क्रिश कहते हैं कि यार, मतलब क्रिश अभिनव की बात सुन के शॉक्ड हो जाता है, मतलब उसे खांसी आने लगती है कि यार ये सब कब हुआ, पता भी नहीं लगने दिया। तो अभिनव जो कि मतलब काफ़ी मस्ती के मूड में होता है, तो अभिनव कहते हैं कि मेरी प्यारी भाभी ने कितना टेस्टी खाना बनाया। तो अभिनव कहते हैं कि यार अक्षिता ये सब क्या हुआ यार, मुझे पता भी नहीं लगने दिया आप लोगों ने, मतलब मुझे बताया क्यों नहीं, एटलीस्ट मुझे एक बार बता तो देते, मतलब मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं तो अक्षिता यार तेरे दोस्त हो ना यार, मुझे बता देते तो क्या चला जाता, मैं कौन सा तेरी शादी में मतलब कुछ कर देता, मतलब शादी में कुछ गड़बड़ कर देता, नहीं करता। तो एक्चुअली मुझे बता के तो देखती। तो अक्षता को कुछ याद आता है और अक्षता कहती है देखो अभी मैं हमने मैरिज को अपने सीक्रेट रखा है, ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने शादी कर ली, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने बाहर किसी को नहीं पता। तो ये मतलब ये सुनते हैं अक्षिता की मुझसे, ये सुनते हैं कि अभी मैरिज सीक्रेट रहेगी, तो विशाली हैरान होते पूछते हैं लेकिन क्यों। तो अक्षिता गुस्से से कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ इसीलिए। वो काफ़ी रूड होकर मतलब विशाली से बात करती है क्योंकि मैं चाहती हूँ इसीलिए। तो विशाली सैड हो जाती है। तो ये देखते हैं मतलब अभिनव और क्रिश ये चीज़ नोट करते हैं कि अक्षिता का मूड बहुत ख़राब है। तो अभी कुछ अक्षिता से पूछना ठीक नहीं होगा, तो क्रिश जो कि अभी तक 1000 सवाल कर रहा था वो बिल्कुल चुप हो जाता है अक्षिता का मूड देखते हुए। तो सारे तीनों मिलकर डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शाम का वक्त हो जाता है, तो अक्षिता मतलब विशाली ने डिनर ही बनाया होता है। तो तीनों डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। तो सब खाना खा रहे होते हैं। तो अभिनव कहते हैं भाभी आप बैठो, आप भाभी आप भी बैठो ना। तो विशाली अक्षिता की तरफ देखती है, तो अक्षिता जो कि अपने खाना खाने में बिजी होती है वो बिल्कुल भी विशाली की तरफ नहीं दिख रही होती है, बिल्कुल विशाली को इग्नोर कर रही होती है। तो विशाली अक्षिता की तरफ देखती है, तो अक्षिता उस पर ध्यान नहीं देती। तो विशाली फिर अभिनव के बगल चेयर पे बैठ जाती है, बट उसका ध्यान अभी भी अक्षिता पे होता है जो कि अपने खाना खाने में बिजी होती है और वो कुछ बोल नहीं रही होती है, बिल्कुल बिल्कुल विशाली को इग्नोर कर रही होती है। तो विशाली चुपचाप बैठ जाती है। और तो अभिनव कृष्ण नोट करता है, तो अभिनव नोट करता है कि पक्का विशाली मतलब विशाली और दी में कुछ बात हुई है। तो अभिनव क्रिश को मतलब क्रिश को इशारा करता है और कहते हैं खाना खा के जल्दी जल्दी निकल लो, इन लोगों में पंगा हुआ है, हम बीच में ना पिस जाए। तो वो दोनों खाना खा कर जल्दी से निकल जाते हैं, मतलब कि जल्दी से चले जाते हैं हवेली से, कि इससे पहले मतलब अक्षिता का गुस्सा का तो सबको पता है। तो इसलिए वो लोग चुपचाप चले जाते हैं, इससे पहले अक्षिता का गुस्सा उन पर उतरे। तो अब देखो आगे क्या होता है। तो अक्षिता अभी भी वैशाली को इग्नोर कर रही होती है, अभी अब मतलब अभिनव ऋषभ जा चुके होते हैं, बट अक्षिता अभी भी इग्नोर कर रही होती है। तो विशाली मतलब विशाली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अक्षिता उसको इग्नोर कर रही होती है। तो रात के 12 बज जाते हैं जब अक्षिता अपने स्टडी रूम से काम खत्म करके रूम में आती है, तो वो देखती है विशाली वहाँ पे नहीं होती। तो वो बाथरूम चेक करती है, वहाँ पे भी विशाली नहीं होती। तो अक्षिता कहती है यार ये लड़की मरना चाहती है, लगता है कि मतलब ये अभी तक सोई नहीं है, तो उसकी तबीयत भी ख़राब थी। तो सारे घर में ढूंढते हैं, जहाँ पे वैशाली नहीं मिलती है वो मतलब सारा घर अक्षिता सर पे उठा लेती है। तो वो एक बॉडीगार्ड कहते हैं जाके तुम छत पे देखिए, और सारा घर तो ढूंढ लिया मिला नहीं। सारे बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं उसके सामने, जिनकी हवा टाइट होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे होते हैं क्योंकि अक्षिता मर्डर करती है। अक्षिता कहती है तुम सबके होते हुए वैशाली गायब कैसे हो सकती है, अगर वैशाली ना मिले ना देख लेना, तुम सबको अपने हाथों से जान से मार दूंगी मैं। तो तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वो कहती है मैम एक्चुअली वैशाली मैम छत पे हैं।
तो अब जाके अक्षिता मतलब चैन की सांस लेती है और सारे बॉडीगार्ड्स भी चैन की सांस लेते हैं। कहते हैं अगर मैम नहीं मिलती तो आज हमारा मर्डर पक्का था, अक्षिता मैम तो हमें जान से ही मार देती। तो विशाली छत पे होती है। तो फिर मतलब कि अक्षिता मतलब कि अक्षिता चली जाती है ऊपर। तो कहती है ये लड़की मुझे सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तो वो जल्दी से गुस्से से ऊपर जाती है और काफ़ी जल्दी जल्दी ऊपर जाती है। जो जब वो ऊपर जाती है तो देखती है विशाली एक कोने में खड़ी होती है जहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा होता है। तो वो अपने में ही खोई हुई होती है। तो जब मतलब कि विशाली को पीछे से कदमों की आवाज़ आती है तो विशाली पीछे मुड़ के देखती है। तो मतलब उसे पहले पता होता है और कौन आएगा, अक्षिता ही होगी। तो वो अक्षिता को देख के थोड़ा घबरा जाती है। तो अक्षिता गुस्से से कहती है तुम पागल हो क्या, तुम बिना बताए कैसे आ गई छत पे, काफ़ी गुस्से से बोल रही है। तो वैशाली घबरा के मतलब पीछे हटने लगती है। तो यार वो मतलब कि अक्षिता जल्दी से आके उसका हाथ पकड़ लेती है। एक्चुअली वैशाली घबरा के ना नीचे गिरने ही वाली होती है। तो वैशाली को लगता है वो आज गिर जाएगी, वो मर जाएगी, बट अक्षिता ने उसका हाथ थाम लिया होता है। तो वैशाली की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो गिरने वाली होती है। बट अक्षिता उसको आके बचा लेती है। तो वो नहीं गिरती है, वो अभी भी हवा में होती है, वो गिरते गिरते बच जाती है। अगर अक्षिता नहीं पकड़ा होता तो वो पक्का गिर जाती क्योंकि वो घबरा के झटके में पीछे हो जाती है मतलब अक्षिता के डर से। मतलब वैशाली धीरे 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 अपनी आंखें खोलती है तो वो अभी भी हवा में लटकी हुई होती है। वो देखी तब उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है डर के मारे। वो देखती है अक्षिता की तरफ, उसे लगता है मतलब अक्षिता भी थोड़ा सा भी छोड़ देगी तो वैशाली गिर के मर सकती है, मर ही जाएगी, मतलब बचना मुश्किल है, नामुमकिन होगा उसका। तो वैशाली डरते हुए कहते हैं अक्षिता प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, अक्षिता प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं गिर जाऊँगी, मेरी हड्डियाँ टूट जाएगी। तो अक्षिता ये सुन के मुस्कुराने लगती है। तो मतलब वो मुस्कुराने लगती है, वो मतलब वैशाली इतनी क्यूट सी मतलब हो के बोल रही होती है। तो वैशाली देख के गुस्से से कहती है अक्षिता को कि तुम इस सिचुएशन पे मुस्कुरा रही हो यार अक्षिता, यार मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मतलब आप इस सिचुएशन पे मुस्कुरा रही हो, मतलब आप किस मिट्टी की बनी हो यार, मतलब आपके दिल में मेरे जान की मतलब कोई भी कीमत नहीं है, मैं मर जाऊंगी। हाँ क्यों न होगी ना, आपको तो उन डॉक्टर जैसे हज़ारों लड़कियां आराम से मिल जाएंगी ना, मेरी क्यों होगी, आप पे तो हज़ार लड़कियां मर जाती, वो 1 नाइट स्टैंड वाली मिल जाएगी ना आपको, आपको क्या टेंशन है, मतलब आप हंस रही हो ऐसे सिचुएशन पे, आपकी मतलब आपके दिल में मेरे जान की कोई कीमत है ही नहीं, आपको क्या है, आपके पे तो मतलब आपके पीछे तो हज़ार लड़कियां पड़ी हैं। फिर मतलब कि हम अक्षिता ने जैसे वैशाली की बात सुनी वो अपनी तरफ खींच के अपनी तरफ वैशाली को खींच लेती है और उसकी कमर पकड़ लेती है और कमर पकड़ के अपने और करीब करती है। तो वैशाली डर के मारे मतलब डर के मारे हाफ रही होती है, डर के मारे मतलब घबरा जाती है क्योंकि मतलब काफ़ी ऊंचे पे होती है तो वो गिरते तो मरी जाती कन्फर्म था। तो वो हाफ रही होती है तो अक्षिता उसको हक करती है और उसके बालों को ठीक करती है और उसके कान में जाके कहती है कल मैं जा रही हूँ काम के लिए श्रीलंका, अगर तुमने उस तरह से मिलने की कोशिश की ना तो यार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब वो बहुत प्यार से कह रही होती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है। तो मतलब उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके अपने साथ रूम में लेके जाने लगती है। तो बट वैशाली अपनी जगह से मतलब हिल नहीं रही होती है और कहती मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना है रूम में। मतलब कि वैशाली ने कहा कि मुझे मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, छोड़ो मेरा हाथ, मतलब वो अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं, कहते अक्षिता मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे ये रहना, मुझे अकेला छोड़ दो। बट अक्षिता के सामने वो क्या थी, तो अक्षिता के सामने वो कुछ नहीं थी। तो अक्षिता वैशाली गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए कहती है अक्षिता से कि छोड़ो, मैं आपकी कोई कठपुतली नहीं हूँ, जैसे चाहो आप जब शादी कर लो, जब चाहे जो कर लो, आप अपनी शादी को सीक्रेट रखो। किससे छुपा रही हो आप शादी, पक्का आपने किसी और लड़के से शादी की होगी, बाहर से आप छुपा रही हो या फिर किसी लड़के से शादी की होगी। नहीं नहीं, आपको तो लड़कियां पसंद है, आपने पक्का किसी लड़के से शादी मतलब लड़की से शादी की होगी और आप सीक्रेट रखना चाहते हो ताकि उससे कुछ ना पता चले ना, और आपकी दो दो शादियां रहें, बाहर भी कहीं बहुत सारा फेयर होगा, इसलिए मुझसे छुपाना चाहती हो।
मतलब कि कहते हैं इसलिए शादी छुपाना चाहती हूँ ताकि बाहर वालों को पता ना लग सके कि अक्षिता जिंदल उन्हें चीट कर रही है ना, और मैं तो आपकी कठपुतली हूँ, आप जब चाहो मुझसे शादी कर लो। तो अक्षिता ये बात सुन के विशाल को उठा लेती है, क्योंकि अब लगता है कि वो रूम में उसे गोद में उठा के लेके जाएगी। मतलब कि उसने वैशाली को गोद में उठा लिया, बाहों में उठा लिया, जो भी कहते हैं। तो वैशाली अपना हाथ पाँव मारने लगती है, जोर जोर से, छोड़ मुझे अक्षिता छोड़। फिर वैशाली को याद आता है कि यार अभी भी अक्षिता का मतलब अभी घाव ठीक से नहीं हुआ है, अभी हाथ पैर मार रही हूँ तो उसका लग जाएगा। तो फिर वैशाली हाथ पाँव मारना छोड़ देती है, और वैशाली फिर अक्षिता की तरफ प्यार से देखने लगती है। तो अक्षिता गुस्से में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो फिर वैशाली उसके गले में दोनों हाथ डालती है और उसे प्यार से देखने लगती है, बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगती है। मतलब वैशाली अक्षिता को, क्योंकि वैशाली को मतलब अक्षिता पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। तो इसलिए मतलब वो प्यार से देखने लगती है, और मतलब कोई स्ट्रगल नहीं करती, चुपचाप। तो फिर अक्षिता जाती है उसको रूम तक लेके, और उसे बहुत प्यार से बेड पे लिटा देती है। मतलब उसे बहुत प्यार से बेड पे लिटाती है, और मतलब वैशाली को बहुत अच्छा लगता है जब अक्षिता उसको बेड पे लिटाती है। वैशाली फील करती है कि जैसे वो अक्षता के लिए कोई हीरा हो, इतने प्यार से उसे मतलब इतने संभाल के वो उसे बेड पे लिटा रहा है, बिल्कुल भी मतलब वो वैशाली को चोट ना लगे। तो उसे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगती है, और वो मुस्कुरा रही होती है मतलब अक्षता को देख देख के। लिटाने के बाद अक्षिता मतलब उसकी तरफ देखे बिना कहती है कि मतलब उसके तरफ देखे बिना अक्षिता कहती है कि मैं इसलिए शादी को पब्लिक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने शादी को पब्लिक कर दी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, और मैं नहीं चाहती। तो और ऐसा कह के वो लैम्प बंद करके जाने लगती है और कहती है वैशाली तुम सो जाओ। तो वैशाली जो कि अभी तक अक्षिता की बात सुन के शॉक्ड होती है, कि मतलब अक्षिता की बात सुन के शॉक्ड होती है, तो वो और ज़्यादा मतलब हैरान हो जाती है जब अक्षिता जाने लगती है रूम से लैम्प बंद करके। तो अक्षिता जैसे ही जाने लगती है वो नोटिस करती है कि वैशाली अक्षिता जा रही है, तो अक्षिता का हाथ पकड़ लेती है। तो वैशाली के अचानक से यूँ हाथ पकड़ने से मतलब वैशाली अचानक से हाथ पकड़ते हुए अक्षिता शॉक्ड हो जाती है। तो हैरान से पूछे क्या हो गया वैशाली। तो वैशाली अक्षिता का हाथ छोड़ देती है, और अक्षिता की तरफ बहुत प्यार से देखती है, कहती है ना जाओ ना। तो अक्षिता कहती है नहीं मुझे काम है, मुझे जाना है। तो वैशाली अपनी बाहें फैला लेती है, और मतलब कि ऐसा इशारा करती है कि मतलब उसके पास आओ, उसके करीब आओ। तो वैशाली अपने दोनों हाथ फैला लेती है और उसे अपने बाहों में बुलाती है। तो अक्षय कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब कि मुझे जाना है, हटो तुम, ये क्या कर रहे हो। तो वैशाली कहती है तुम्हें मेरी बाहों में नहीं आना है, मतलब बहुत प्यार से बहुत ज़्यादा सेक्सी सी आवाज़ से कहते हैं तुम्हें मेरे बाहों में नहीं आना है। तो वैसे मेरी आवाज़ बिल्कुल सेक्सी नहीं थी। तो तो अक्षिता की मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है, और उसके मतलब उसका सब्र टूट जाता है। कहते हैं कि मतलब कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगी वैशाली, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो वैशाली कहती है कि मतलब वैशाली कहती है तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, और ऐसा करके उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेती है अक्षता को। वो मतलब ऐसा खींचती है कि अक्षता उसके ऊपर गिर जाती है, और उसके होठों पे अपनी फिंगर रखते हुए कहती है अक्षता तुम अब चुप हो जाओ। मतलब बहुत प्यार से कहती है अच्छा अब चुप हो जाओ, मतलब कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, मतलब क्या। फिर वैशाली अक्षिता को मतलब किस करने लगती है, और वैशाली ये पहली बार कर रही होती है जब वो अक्षिता को ऐसा किस कर रही होती है। हमेशा अक्सर ऐसा ही कर रही होती है, बट वैशाली से काफ़ी अच्छे से किस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ मतलब किस कर रही होती है। तो अक्षिता ये देख के शॉक जाती है, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक जाती है, हैरान हो जाती है कि विशाली उसको किस कर रही है। तो फिर अक्षिता फिर पूरा पूरा साथ देने लगती है, वो भी उसको किस करने लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर अक्षिता उसके मतलब कि उसके कमर पे हाथ रखती है और ज़ोर से हाथ रखती है। फिर अक्षिता उसको काफ़ी ज़्यादा पेशेंसली से मतलब प्यार कर रही होती है, बट फिर उसके अंदर की हैवानियत हमेशा की तरह जाग जाती है। तो फिर वैशाली अचानक से कहती है अक्षिता आराम से प्लीज़, आराम से ना हो। तो मतलब अक्षिता कहती है मैं आराम से करूँगी। फिर वो उसे काफ़ी आराम से प्यार करती है, मतलब आराम से क्या, वाइल्ड नहीं होती है, वही हो गया। तो उसे किस करना स्टार्ट करती है, उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रही होती है। फिर ऐसे ही मतलब वो दोनों एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा खो जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब सुबह के 4 बज जाते हैं। तो वैशाली अब काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वो सो जाती है, बट अक्षिता को कहाँ नींद आने वाली है, तो वो सोती नहीं है। वो वैशाली के प्यारे से फेस को देखती रहती है और सोती नहीं है। मतलब वैशाली सो जाती है बट अक्षिता नहीं सोती, और वो उसको घूरती रहती है, घूरती रहती है। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो। तो यार ये एपिसोड पसंद आया तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। मुझे कमेंट्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।